वो उदाहरण याद कर लीजिए आप। सेना नाई, सदना कसाई, सावंता माली, गोरा कुम्हार, घर परिवार में रहते रहते अपने सारे कार्य करते करते अपने ईश्वर को पा गए। ऐसा नहीं है कि आप जहां हैं वहां से आपको घर से बाहर भागकर कोई ईश्वर मिलेंगे। आप जहां हैं वहीं से रास्ता भगवान की तरफ जाता है, लेकिन करना क्या है? भगवान श्री कृष्ण ने संदेश दिया, वो मैं आपको सुनाना चाहता हूं कि जहां आप हैं वहां आपको किस तरह से चलना है। थोड़ी सी चर्चा को गंभीर इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इन दिनों, हालांकि मैं बहुत सरल ही सुनाता हूं, हालांकि ये सरल ही रहेगा, ज्यादा कठिन नहीं होगा। इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि ये दिन चल रहे हैं तपस्या वाले दिन। इस समय जितना आप शास्त्र का श्रवण करते हैं, पवित्र ग्रंथों का श्रवण करते हैं, भजन पूजन करते हैं, तो जो कुछ भी आप पाठ पूजा घर में करते हैं उसका 100 गुना लाभ आपको प्राप्त होने लग जाता है जब आप सत्संग में आके बैठते हैं और शास्त्र का श्रवण भी साथ में करने लगते हैं। इसलिए इन दिनों का कथा श्रवण अद्भुत लाभ देता है, अद्भुत लाभ देता है। तो भगवान कृष्ण एक शब्द कहते हैं, प्रयत्नात् यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल विषः अनेक जन्म संसिद्धस ततो याति परमाम गतिम। ततो याति पराम गतिम। भगवान ये समझाते हैं कि परम गति को तब वो व्यक्ति प्राप्त करता है जो अनेक जन्मों में भक्ति साधना करते हुए अपने जो शुद्ध संस्कार साथ लिए आता रहा और इस जन्म में उसका प्रयत्न साधारण प्रयत्न नहीं था, विशेष प्रयत्न रहा और अपने किलबिश, अपने पाप ताप को जिसने धो लिया, तो इसी जन्म में उसको प्राप्ति हो जाएगी। तो अगर आप सबको सत्संग की रुचि लगी है, नाम जपते भी हैं, थोड़ी बहुत सेवा भी करते हैं, तो समझ लेना चाहिए आप सिलेक्टेड हैं, आपको भगवान ने चुन लिया है, भगवान ने आपको स्वीकार कर लिया है, तभी तो इधर रुचि जागी है। बस थोड़ी सी और कोशिश कर लीजिए, इसी बार बेड़ा पार हो सकता है। और अगर फिर भी रह गया तो भगवान ने तो ये समझाया है कि जहां तुम्हें छोड़ूंगा अगले जन्म में वहीं से पकड़ लूंगा और फिर जो कमी रह गई उसे पूरा करा के तुम्हें अपने में मिला लूंगा, मतलब तुम्हारी सफलता हो जाएगी। तो ये ध्यान रख लेना। भगवान श्री कृष्ण ने इसी अध्याय में एक बड़ा सुंदर शब्द कहा कि तुम्हारी भक्ति चलते चलते, धर्म कर्म चलते चलते तुम्हारा योग सिद्ध ना हो, योग भ्रष्ट हो जाए, तो परम की प्राप्ति तो नहीं हुई, अगला जन्म कैसा होगा? बोले किसी धर्मात्मा, श्रीमंत, समस्त साधनों से सुसंपन्न, समस्त ऐश्वर्यों से युक्त परिवार में जन्म होगा, सब सुख सुविधाएं होंगी और समय पर अंदर जागृति भी आएगी, समय पर गुरु ढूंढने जाना नहीं पड़ेगा, गुरु भी मिल जाएगा और यात्रा आगे बढ़ जाएगी, तो कल्याण हो जाएगा। क्योंकि जहाँ से छूटे हो वहीं से फिर भगवान का साथ मिल जाएगा। इसलिए अगर भक्ति जारी है तो आप घाटे में नहीं हैं, 2-2 लड्डू हाथ में रहेंगे आपके। क्योंकि भगवान कह रहे हैं मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। हजारों मनुष्यों में से कोई एक होता है
जो मेरी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है। मतलब हजारों होंगे जिनके अंदर सत्संग की रुचि जागेगी, वो कोई एक होगा, हजारों में से एक। और जो हजारों में से एक होगा तो समझ लेना चाहिए भाग्यशाली व्यक्ति होगा। परमात्मा जिसको चुन लेते हैं, जिसको उपनिषदों ने कहा यम एव एष वृणुते, भगवान जिसको अपने लिए चुन लेता है उसको अपना रहस्य बताने लगता है, अपना रहस्य प्रकट करने लगता है। तो समझ लीजिए आप किनारे पर आ गए हैं, तो अपने आप को थोड़ी सी और कोशिश करके और आगे पहुंचाया जा सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका लोक नहीं सुधरेगा, इस दुनिया में भी सफलता पाओगे और परलोक भी सुधर जाएगा। आप दोनों हाथों में लड्डू लिए बैठे हो। इसलिए भगवान जब ये कहते हैं ना, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धये, हजारों में से कोई एक होगा जिसका ध्यान सत्संग में जाएगा। सत्संग में भी जो आ गया, सुनकर हृदय में अंकित करना। पहले तो डायरी में लिखना होता है ना, क्योंकि श्रोता बनने के साथ विद्यार्थी बनना जरूरी होता है। जैसे विद्यार्थी अपना कमल, अपना कलम और अपना कागज साथ में लेकर आता है ना, तो आपको भी ये ध्यान रखना है कि श्रोता भी बनना है और विद्यार्थी भी बनना है। और फिर आगे कहा है, फिर प्रयत्नशील हो जाओ। यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः, कहते हैं हजारों में से कोई एक होगा जो सिद्धि के लिए, साधना से सिद्धि हो सके, इसके लिए प्रयास करेगा। मतलब आप पहले श्रोता बनिए, फिर बनिए विद्यार्थी, विद्यार्थी बनने के बाद फिर बन जाइए साधक। साधक वो होता है जिसका भजन पक्का हो गया, नियम नहीं टूटता। दुनिया की कोई आंधी तूफान, कोई भी मौसम जिसके निश्चय को डिगा ना पाए। और अगर शरीर साथ नहीं दे रहा है, बीमार है, बुखार चढ़ा हुआ है, जा नहीं सकता, तो भी वहीं बैठे बैठे अपने घर में लेटे लेटे, सुबह का समय हो गया, भगवान भजन का समय हो गया, मानसिक रूप से चिंतन करे कि अभी मैं मंदिर के लिए जा रहा हूँ, स्नान जैसे कर लिया है, अब सीढ़ियों पर मैंने पांव रखने से पहले सीढ़ी को छूकर माथे से चरण धूल लगाई, न जाने किस भक्त की चरण धूल से मेरा कल्याण हो जाए। ऐसा सोचते सोचते अंदर प्रवेश किया और घुटनों के बल बैठकर भगवान को प्रणाम किया। अब वहाँ बैठे हुए आप प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन साथ में कह रहे हैं ये प्रणाम केवल मेरा ही नहीं है, मेरे पूर्वजों का, मेरे पितरों का, मेरे परिवार का, मेरे रिश्ते नातों का, मेरे साथ जो भी जुड़े हुए हैं, उन सब का प्रणाम स्वीकार करो भगवान, मैं आपके दर पर प्रणाम करने आया हूँ। तो जैसे आप ये बोलते हैं और फिर भगवान की वंदना करते हैं बुखार में पड़े हुए अपने घर में, मानसिक रूप से वहां चले गए, तन से नहीं जा पाए, मन से तो पहुंच गए, और वहां पूजन करके जब आप मानसिक रूप से वापिस आ गए तो समझ लीजिए आपकी यात्रा पूरी हो गई, आपका नियम बना हुआ है, नियम नहीं टूटता। और अगर इससे भी ज्यादा हालत खराब है तो बस यही महसूस करो कि अब मैं मंदिर तक नहीं जा पाया, अब मंदिर मेरे पास आ गया, अब नाम जपना शुरू कर दीजिए, लेटे लेटे मुंह से भगवान का नाम निकले और आप महसूस करना कि भगवान के चरण आपके सम्मुख होंगे और जल्दी ठीक भी होगे और कृपा भी होगी। नियम जिसका बन गया वो हो गया साधक, और जिस साधक की नियमावली लगातार चल रही है, ऐसे नियमावली वाला जो साधक होता है उसको सिद्धि प्राप्त होने लगती है। तो कहते हैं कि सिद्धि की तरफ जाने वाला भी हजारों में से कोई एक होगा। कृष्ण भगवान आगे फिर कहते हैं यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः, उन सिद्ध लोगों में भी कोई एक मुश्किल से होगा
जो मुझे सही यथार्थ रूप में जानेगा। ये क्या मतलब हुआ? भगवान ये समझा रहे हैं कि जब तुम्हें सिद्धि मिलेगी तब तुम भगवान की तरफ पूरी तरह लगे रह सको, ये भी संभावना नहीं रहती। क्यों? सिद्धि मिलते ही विभूतियां मिलनी शुरू हो जाती हैं, आपकी वाणी सच होने लगेगी, कहा हुआ सच होगा, भाग्यशाली इंसान हो गए, आपके दर पर भीड़ लगी रहेगी मिलने वालों की भी, अकेले नहीं बैठोगे कहीं भी। भगवान विभूतियां देने लगते हैं, उन विभूतियों के समय में आपका ध्यान संसार की तरफ आ जाता है। इसलिए हम लोग एक चीज बोला करते हैं कि हर गुरु भक्त को अपने गुरु के दर पर पूर्णिमा के अवसर पर, व्यास पूर्णिमा जो आती है, उस गुरु पूर्णिमा में 3 दिन रहकर मंत्र सिद्धि के लिए साधना करनी चाहिए। मंत्र सिद्ध हो जाए उसके बाद आप महसूस करेंगे एक कवच चारों तरफ बन गया। वो कवच इतना अद्भुत होता है कि एक प्रभामंडल होता है आपका, वो प्रभामंडल इतना कमाल का काम करता है, जिसका बहुत तेज होता है वो तो ऐसा बन जाएगा कि उसके सामने साधारण आभा मंडल वाला आदमी आ जाए, वो बेचारा बोलना कुछ चाहता, निकलेगा कुछ उसके मुंह से और वो कहेगा मैं भूल ही गया आपसे क्या बात करनी थी। आपके प्रभामंडल के सामने दबावा महसूस करेगा। और जब आप सहज होकर उससे बात करेंगे, कोई बात नहीं, घबराओ नहीं, आराम से बैठ के बात करो, जब याद आ जाए तो बात करना। जब आप उसके साथ सहज होते हैं फिर वो कहता साहब अब थोड़ा याद आ रहा है, याद आ रहा है। बाली था ना, तो उसका प्रभामंडल इतना बड़ा था, उसके सामने कोई पहुंचे आधी ताकत उसकी हो जाती थी। और अगर आपका प्रभामंडल कमजोर हो तो किसी की हल्की सी टोक भी लगेगी आपको, जिसे नजर लगना कहते हैं, तब आप गिड़गिड़ाते हुए चारों तरफ रहोगे। बीमारियां जल्दी असर कर देंगे। जिसका आभा मंडल मजबूत है, बीमारी आ भी गई टकराएगी 2 दिन 4 दिन रहेगी, भाग जाएगी, टिकेगी नहीं, गरीबी नहीं टिकेगी। और कमाल की बात तो यह है कि किसी का तंत्र मंत्र उसके ऊपर असर कभी नहीं करता, जो गुरु मंत्र वाला अपने मंत्र को सिद्ध कर लेता है। बड़ा अद्भुत प्रभाव होता है। लेकिन उसके बाद यह ध्यान रखना होता है कि जब आपके पास शक्ति आ जाए तो सर्व मंगल कामना करिए और अकड़ में नहीं रहिए, अब तो मैं हो गया, मैंने तो बहुत कुछ पा लिया। मजा तो तब आएगा आपको, प्रभामंडल आपका मजबूत हो गया, आप अपने भक्ति में एकाग्रता में तल्लीन रहने लग गए। जैसे भक्ति से उठे आपको याद आया आज उस आदमी से बात करनी है, फोन करूंगा या उससे मिलने जाऊंगा, तो 2 बातें हो जाएंगी। थोड़ी देर के बाद उसका फोन आ जाएगा आपके पास। और अगर आप भूल गए, फोन भी नहीं आया और आप उस समय याद करके उठे ही थे, आप कहीं जा रहे हैं, रास्ते में वो मिलेगा आपको और आपको क्या कहेगा, मैं आपसे मिलना चाह रहा था, और आप क्या कहोगे, मैं भी आपको याद कर रहा था, सोच रहा था कि आपके पास जाना पड़ेगा। तब वो क्या कहता है, मुझे तो इधर आना भी नहीं था, पता नहीं मैं कैसे आ गया। संयोग कैसा होता है। अब इसे क्या कहते हैं, टेलीपैथी। ये काम कैसे करती है, आपके अंदर की तरंग गई और उस आदमी को खींच के रास्ते में मिलवा दिया जिससे आप मिलना चाहते हैं। और जब आप किसी को भी ऐसे याद करने लगोगे, जबरदस्ती नहीं, प्रेम पूर्वक, तो संयोग मिलने शुरू होंगे। एक दिन आपको याद आने लग जाएगा, अब तो मैं सिद्ध हो गया हूं, अब तो मेरी भक्ति सिद्ध हो गई है। तब क्या होगा, अहंकार आना शुरू हो जाएगा। सिद्ध तो हो गए, अहंकार आ गया, भगवान से फिर दूरी बढ़ गई।
तो इसलिए सिद्धि प्राप्त करो लेकिन अहंकार नहीं आने दो। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं यतताम अपि सिद्धानाम, यत्न करने से जो सिद्धि प्राप्त कर गए हैं उनमें से भी कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः, बहुत कम लोग हैं जो मुझे जानते हैं और मुझे प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन ये ध्यान रख लीजिए, अगर आप सत्संगी हो गए, मंत्र वाले हो गए तो और अच्छी बात, नियम वाले हो गए, अपनी भक्ति भी करने लग गए, तो समझ लेना भगवान ने आपको स्वीकार तो कर लिया, अपना भी लिया है, चुन भी लिया है। भाग्यशाली हो, बस और हिम्मत करके आगे बढ़ते चले जाओ क्योंकि मौका आ गया। एक भजन सुना करते थे हम बचपन में, एक गाते हुए सज्जन सुबह सुबह जाते थे प्रभाती गाते हुए, जिसका भाव ये होता था कि भटके हुए मुसाफिर दरवाजा आ गया है। वो कहते थे कि 84 लाख योनियों में भटकते हुए मनुष्य को मनुष्य की देह मिल गई, तो अब दरवाजा आ गया है जिसे खोलकर भगवान से मिला जा सकता है। भटके हुए मुसाफिर दरवाजा आ गया है। वो बड़ा लंबा गाना गाते हुए जाते थे, जिसका परिणाम सुबह सुबह लोग उनको इकट्ठा करके बुला करके सब इकट्ठे होकर बात करते थे। वो भटका हुआ कौन है, उसका दरवाजा कौन सा है, फिर दरवाजा खोल गया तो किसे मिलेंगे। तो फिर वो कहते थे भगवान से मिलने का रास्ता इसी द्वार से है। बोले ये खुलता कैसे? महात्माओं की शरण जाओ, सत्संग करो, भजन करो, शुभ कर्म करो, और कुछ नहीं कर सकते तो सेवा का कार्य तो जरूर किया करो। गुरु बिन ज्ञान न होत है, गुरु बिन दिशा अजान, गुरु बिन इंद्रिय ना सधे, गुरु बिन बढ़े न शान। जीवन का पथ जहां से शुरू होता है वो राह दिखाने वाला ही गुरु होता है। गुरु ही वो शख्स हैं जो आपके और परमात्मा के बीच बांध का काम करते हैं और आपको उनसे साक्षात्कार करवाते हैं। हम ऐसे प्यारे गुरुवर को शत शत नमन करते हैं। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में 18 से 21 जुलाई 2024 गुरु पूर्णिमा महोत्सव। मान्यता है कि इस दिन गुरु के दर्शन मात्र से ही आपका भाग्य बदल जाता है और यदि गुरु की मेहर भरी नजर आप पर पड़ गई तो आपका कल्याण निश्चित है। आइए इस दिन गुरु की विशेष कृपा पाने के लिए जुड़े हमारे साथ। कार्यक्रम की रूपरेखा शुभारंभ 18 जुलाई साय 5 बजे से सत्संग, 19 जुलाई प्रातः 8 से 10 बजे गुरु मंत्र सिद्धि साधना, साय 5 बजे से सत्संग, 20 जुलाई प्रातः 8 से 10 बजे गुरु मंत्र सिद्धि साधना, 10 से 11 बजे तक गुरु मंत्र दीक्षा, 11 बजे से दिव्य शक्तिपात क्रिया, साय 5 बजे से सत्संग, 21 जुलाई प्रातः 8 बजे से गुरु दर्शन एवं गुरु पूर्णिमा सत्संग। स्थान शक्ति टेंट द गोल्डन डेकोर, नजदीक जापानी पार्क, सेक्टर 12, रोहिणी, दिल्ली 110085। आयोजक विश्व जागृति मिशन। ऑनलाइन ऑफलाइन गुरु मंत्र सिद्धि साधना के लिए संपर्क करें। आप सभी इस कार्यक्रम में सपरिवार सादर आमंत्रित हैं।